क्लास 10 चैप्टर 1.2 के पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करें। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं। बोला है क्वेश्चन की सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले ये अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, अपरिमेय संख्या है तो हम लोग को सिद्ध करना है। रियल में अपरिमेय संख्या है तो इसको जब हम सिद्ध करके दिखाना है तो हम लोग क्या मानेंगे, मानना है कि माना कि √5 एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, कैसे कि उल्टा लेके चलना है, तो जब अपरिमेय बोल रहे हैं तो परिमेय लेना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, इसीलिए अपोजिट लिया जाता है। इसके बाद आगे देखिए, तो जब परिमेय संख्या है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, p और q जो है यहाँ पर इसका HCF कितना होगा, p और q की HCF बराबर कितना होगा, 1 होना चाहिए। इसके बाद आगे देखिए, q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, डज नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद आगे देखिए, फिर क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो जब वर्ग करेंगे तो इतना हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए, तो जब हम लोग के रूट और स्क्वायर होता है तो कट जाता है दोनों, तो 5 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, p² / q²। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 5 से और q में करिएगा तो क्या हो जाएगा, 5q², 1 में और p² में करिएगा, मतलब एक में किसी संख्या से गुणा होता है तो उतना ही हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, ठीक है, इसके बाद आगे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर इसीलिए कर लेंगे p² = 5q²। कोई भी कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं तो ऐसे भी करा सकते हैं, यहाँ से इसमें गुणा करा दीजिए, पहले इसमें भी करा दीजिए, चाहे पहले इसमें भी करा दीजिए, तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। p² बराबर क्या हो जाएगा, 5q²। उससे कोई मतलब नहीं होता है, जब बराबर में दोनों पक्ष बराबर है तो दाहिना बायाँ, बायाँ दाहिना के बराबर होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। पूरा पक्ष उठाकर दायाँ के बायाँ, बायाँ को दायाँ कर सकते हैं, ये वाला पक्ष उठाकर इधर, ये वाला पक्ष उठाकर इधर कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत ना होता है। इसके बाद आइए, इसको इक्वेशन 1 मानिए। फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा, p² को 5 विभाजित करता है, p² को 5 विभाजित करता है। ठीक है, इसके बाद इसीलिए p को भी 5 विभाजित करेगा, p को भी 5 विभाजित करेगा। देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट, एक नियम होता है, ठीक है ना, तो इसको समझाते रहे। देखिए क्या होता है, सबसे पहले ये जो हमारा नया वाला पुराना वाला सिलेबस था, उस चैप्टर में 1.1 में यूक्लिड विभाजन परिमेय का पढ़ना था, तो हमारे चैप्टर से हट गया है, कट हो गया है 1.1, तो इसीलिए उसको नहीं बताएं। तो समझ लीजिए यहाँ पर ही वो फार्मूला जो होता है यहाँ पर लग जाएगा, तब समझ में आ जाएगा आपको कैसे। देखिए सबसे पहले हमारा होता है यहाँ पर, उस फार्मूला को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, या इसी को बोलते हैं एल्गोरिथम। तो सबसे पहले देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम क्या होता है। तो देखिए मान लीजिए कोई संख्या से हमको भाग देना है, 2 में और 4 में भाग देना है। ठीक है, तो जब भाग देंगे तो कट जाएगा, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य। इसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। इसको हम लोग शेष बोलते हैं या शेषफल बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, हर फार्मूला भागा जांच करने का, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल होता है, या शेष करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो वही देखिए हमारा फार्मूला जो हमारे किताब में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फार्मूला होता है, यहाँ पर हमारा दिया है a बराबर b, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर लिखना है a बराबर BQ + R, हमारे यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के फार्मूला दिया है। ठीक है, तो देखिए अभी कोई से आ रहा है, आता है आखिरी कहाँ से आता है तो जानना जरूरी है। तो सबसे पहले रिमाइंडर देखिए, इसमें कुछ नहीं है, तो रिमाइंडर को यहाँ पर रखिए। ठीक है, देखिए ए हो गया, बी और क्यू में गुणा करेंगे तो BQ हो जाएगा प्लस R हो जाएगा। ठीक है, यही हमारे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फार्मूला बनाते हैं, यही हमारे जो बुक में इसे लिखा है। तो सबसे पहले जानना है कि आया तो आया किससे। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, इसको हम लोग ए बोल सकते हैं, किताब में बोला है तो ए हो जाएगा। इसको क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। इसको हम लोग क्यू से क्यूटेंट बोलते हैं, इसको R से रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है,
इसका ओरिजिनल नाम इसे देखिएगा तो डिवाइडेंड बोलते हैं, इसको डिवाइजर बोलते हैं, इसको क्यूटेंट बोलते हैं, इसको रिमाइंडर बोलते हैं। लेकिन बुक में इसको ए से इंडिकेट किया है, इसको बी से, ये तो क्यू से क्यूटेंट होता है, ई आर से रिमाइंडर होता है, तो बस वैसा ही रख दिया। ठीक है, एक बात और समझ लीजिए, इसमें एक और नियम होता है। नियम क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए 0 हुआ, कहने का मतलब है, देखिए दुनिया में आप किसी भी अंक से, यहाँ पर एक नियम देता है, पर यही होता है, कहने का मतलब है कि रिमाइंडर जो है ना, ठीक है, कभी भी 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन 20 से छोटा होगा। जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी संख्या से भाग दे रहे हैं, यहाँ पर 2 हुआ, तो हमेशा जो होगा ना रिमाइंडर इससे हमेशा छोटा ही आएगा। कहने का मतलब यही होता है, रिमाइंडर हमेशा 0 से बड़ा और प्लस 20 से क्या आएगा, छोटा। तो बी जो अंक है ना, तो कभी भी कोई भी संख्या से भाग दे लीजिए, जैसे कि समझ लीजिए यहाँ पर 3 से मान लीजिए भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो 3 से अगर भाग दीजिएगा तो 2 बार में कटेगा पूरा। ठीक है, तो कटेगा। फिर एक कोई भी संख्या ले लीजिए जो नहीं कटे, तो यहाँ पर देखिए 1 बार में जाएगा 3 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 8 बार में जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, तो ये जो रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर हमेशा इससे हमेशा क्या आएगा, छोटा ही आएगा। मतलब 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, लेकिन कभी भी 4 नहीं आ सकता है। काहे नहीं आ सकता है, कैसे कि जब 4 आएगा तो 4 से कटिए जाएगा, तो फिर 4 नहीं आएगा, इसीलिए 0 आ सकता है, 1 2 3 आ सकता है। तो बात यही बताता है, रिमाइंडर हमेशा 0 से बड़ा या 20 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो यही फार्मूला हम लोग को बताता है। ठीक है, यही फार्मूला है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखे हैं, जो 5 है ना, तो सबसे पहले हमारे देखिए फार्मूला जो होता है पी स्क्वायर यहाँ पर दिया है ना, पी बराबर कितना दिया है, इसको नोट लेते हैं। देखिए पी दिया है ना, तो पी बराबर क्या दिया है, 5 की यूज़ करते हैं। हमारा फार्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना। तो देखिए यहाँ पर ई जो मान है ना 5, ये 5 किसको इंडिकेट कर रहा है, बी को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, बी को, यानी भाजक को दर्शा रहा है। तो मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर कोई संख्या लिए, 2 ले लिए, 4 ले लीजिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य हो गया। ये क्या बोलेंगे, भाजक। इसको भागफल, इसको क्या बोलेंगे, शेषफल बोलेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं, इसको बी से करते हैं। ठीक है, इसको क्यूब हो गया, ये हमारा आर हो गया। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पर समझिए इतना हो गया, तो यहाँ पर यही दर्शा रहा है कि जैसे मान लीजिए कि 2 है, तो 2 जिसे है, 2 किसको विभाजित कर रहा है, लिखे है ना, पी स्क्वायर को कौन विभाजित कर रहा है, 5। तो यहाँ पर जो संख्या है किसको इंडिकेट कर रहा है, ये किसको विभाजित कर रहा है, 4 को कर रहा है ना, तो बस यही वाला संख्या को इसको दिखाना है। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं। इसके बाद यहाँ पर मानेंगे, फिर माना कि 5, चाहे पी बराबर मानिए ना, पी बराबर 5 के, जो यहाँ पर होता है ना, पी बराबर का मान लेना है, 5 मान लेना है, के मानिए, आर मानिए, जो मानना है मानिए। हो गया, तो फिर इसको क्या लिखना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब इसको वर्ग करिएगा तो वर्ग करने पर पी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो पी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, 25 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, तो पी स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ पर पी स्क्वायर बराबर कितना है, पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर पी स्क्वायर बराबर क्या रखेंगे, 5 क्यू स्क्वायर। यहाँ पर लिखना है तो लिख लीजिए पोस्ट में, 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, यानी पी क्यू स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया, 25 के स्क्वायर। ठीक है, तो जब दोनों पक्ष बराबर रहता है तो इसको इधर भी कर सकते हैं, 25 के स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, तो 5 के स्क्वायर जब गुणा में है तो क्या हो जाएगा, संख्या इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 के स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। तो फिर वहाँ पर भी संख्या वहीं आ गई, इसीलिए लिखेंगे यहाँ पर क्यू स्क्वायर को कौन विभाजित कर रहा है, 5 कर रहा है, क्यू स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, विभाजित, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, विभाजित करता है, इसीलिए क्यू को भी 5 विभाजित करेगा। ठीक है, इसके बाद देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण
एक तथा दूसरे, ठीक है। एक तथा दूसरे हम लोग ये देखें कि जो हमारा पी है और क्यू है, ठीक है, इसका एच सी एफ कितना आया, इसका एच सी एफ जो है हमारा 5 आया। तो जब किसी भी संख्या का एच सी एफ हमारा क्या आना चाहिए, पी और क्यू का एच सी एफ एक आना चाहिए। जब एक आएगा तो हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, इसीलिए लिखेंगे कि हमारा क्या है, पी और क्यू का एच सी एफ बराबर 5 है, ठीक है। इसीलिए यह नियम का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।